हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है डरना मना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और फिर हम इससे सीखते हैं कि इस कहानी को पढ़ करके हमें क्या शिक्षा मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस स्टोरी को। लेखक कहते हैं कि तब मैं बहुत छोटा था जब दिसंबर की छुट्टियों में अपने गांव जाया करता था। खेतों से फसलें कट चुकी होती थी, खेत वीरान दिखते थे, लोग खलिहानों में काम कर रहे होते थे। मैं अक्सर दोपहर में घूमने निकलता था। बोगवा भी मेरे साथ होता था। गांव में वह मेरा एकमात्र मित्र था। बोगवा जो लेखक का एकमात्र मित्र होता था, बोगवा। लेखक यहाँ पर अपने गांव के दृश्य को दिखाना चाहता है कि दिसंबर की छुट्टियों में वो क्या क्या करता था। तो लेखक अक्सर दोपहर में घूमने के लिए निकलता था। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मम्मी पापा जब दोपहर में सुलाते हैं और उनके मम्मी पापा जब सो जाते हैं तो वे चुपके से घर से बाहर निकल करके वे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। तो उसी तरह से लेखक भी थे। एक दिन नदी किनारे एक पेड़ के पास मैं अचानक रुक गया। सर उठाकर उस पेड़ को टकटकी लगाए देखने लगा। पेड़ में काफी घने जाले लगे हुए थे। पेड़ की पत्तियां भी कहीं कहीं से सूखी हुई थी। मैं कुछ पूछता उसके पहले ही बोगवा भाग निकला। लेखक का एकमात्र मित्र जो था वो बोगवा था। लेखक जहां भी जाते थे बोगवा भी उनके साथ जाया करता था। तो जब वे लोग पेड़ को टकटकी लगा करके देखे तो उसमें काफ़ी पत्तियां उसमें पेड़ पर थी ही नहीं और उस पेड़ सूख रहा था और उसमें काफ़ी जाले लगे हुए थे। तो यह दृश्य देख करके बोगवा वहाँ से भाग निकलता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। दूर जाकर उसने मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। बोगवा दूर जाकर के लेखक को कहता है कि तुम भी वहाँ से भाग जाओ। तो लेखक भी भाग निकलते हैं। मैं भी भाग निकला। जब मैंने भागने का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस पेड़ पर कई भूतों का अड्डा है। इस वजह से उस पेड़ में जाले लगे हुए हैं। तो बोगवा क्या कहता है कि उस पेड़ में बहुत सारे जाले लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूतों का अड्डा है और पत्तियां सूखती जा रही है। आगे देखते हैं। मेरे मन में यानी कि लेखक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मुझे सच्चाई जानने की बड़ी इच्छा होने लगी। मैं उस पेड़ को दूर से ही देखने लगा। अचानक हवा चली। पेड़ के पीछे कुछ बड़े बड़े चट्टानों से टकरा करके गुजरती हवाएं सीटियों की आवाज करती आगे बढ़ने लगी। झुरमुटों से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसने मुझसे कहा, भागो, वह आया। लेखक का जो मित्र होता है बोगवा, वह लेखक को कहता है कि भागो, वहां भूत आया। अज्ञात भयवश हम दोनों वहां से खिसक गए। अब यहाँ पर लेखक और बोगवा दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं। सच्चाई समझने का प्रयास किया पर लोगों ने सिर्फ डरावनी आंखों के साथ वहां जाने से मना किया। लेखक और बोगवा दोनों जब किसी से पूछे उस पेड़ के बारे में तब लोगों ने उससे कहा कि वहां पर मत जाना, यानी कि दोनों को वहां जाने से लोगों ने मना कर दिया। कुछ वर्ष बाद गांव का वह पेड़ उस जगह मौजूद नहीं था। पता चला कि वह सूख चुका था, इसलिए लोगों ने उस पेड़ को काट डाला। बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि भूतों का गुस्सा आने से वे घरों में पत्थर फेंका करते थे। ऐसा बुजुर्ग लोगों का कहना था कि भूतों को जब गुस्सा आ जाता है तो वे घरों में पत्थर फेंक दिया करते हैं। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद टूट जाया करती थी, चीजें गायब हो जाया करती थी। ऐसी कहानियां मैं बड़े मनोयोग से सुना करता और मन ही मन सोचता कि भूत इतने सारे पत्थर लाते कहाँ से होंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को इस तरह की कहानियां काफ़ी पसंद होती है जिनमें चीज़ों का उड़ जाना, अचानक से गायब हो जाना, ये सारी चीज़ें उसमें उस कहानी में मौजूद हो। उसी तरह से ये भी कहानी थी। उनमें खिड़की दरवाजे तोड़ने की
क्या सचमुच इतनी शक्ति होती होगी? मैंने सुना था कि भूतों को पकड़कर बोतलों में भी बंद किया जाता है, तो क्या बोतल में बंद भूत इतना शक्तिशाली हो सकता है? मेरी उलझनें बढ़ जाती थी, लेखक की उलझनें बढ़ जाती थी। ये सारी चीज़ों को सुन करके मेरी उत्सुकता मर नहीं सकी, क्योंकि कथाएं यदा कदा कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाया करती थी। एक बार मैं अपने एक मित्र के साथ एक भूत सवार महिला को देखने के लिए चला गया। लेखक और लेखक का मित्र दोनों एक भूत सवार महिला को देखने चले जाते हैं। एक ऐसी महिला जिसको भूत पकड़े हुए रहता है, उस महिला को देखने के लिए चले जाते हैं। अजीबोगरीब हरकत करते हुए वह महिला चिल्ला रही थी। मित्र ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। एक भय का वातावरण था। दोनों को डर लग रहा था, लेखक और लेखक के मित्र को। मैं कुछ समझने का प्रयास कर ही रहा था कि उसने चलने का इशारा किया। लेखक का मित्र ने कहा कि अब यहाँ से चलो, इशारा किया। रास्ते में मैंने उस महिला की काफ़ी निंदा की और इस घटना को एक नाटक करार दे डाला। भूतों पर भी व्यंग विनोद किया और अपने अपने घर चले गए। तब मेरी इंटर की परीक्षा नज़दीक थी। मैं तैयारी में जुटा था। उस रात मुझे पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं हुई। मैं असहज महसूस कर रहा था। खाना खाकर सो गया। लेखक जब इंटर की परीक्षा की तैयारी में जुटा था, तो एक रात जब उसको सुबह में एग्ज़ाम था, तो उस रात को लेखक जो है वो पढ़ने में असहज महसूस कर रहा होता है, तो वह खाना खा करके सो जाता है। 4 बजे की भोर में नियमित रूप से जब घड़ी का अलार्म बजा तो मेरी नींद खुली। मैं बड़ा अचंभित हुआ। बिस्तर पर मैं खुद को उल्टा सोया हुआ पाया। सिरहाने की तरफ पैर और पैर की तरफ अपना तकिया लगा हुआ देखा। मुझे तो जैसे सांप ही सूंघ गया। मैं घबरा गया। घड़ी अभी भी अलार्म बजाती चली जा रही थी। लेखक इसलिए घबरा जाता है क्योंकि उसके सिर की तरफ तकिया नहीं था, तकिया उसके पैर की तरफ था। घड़ी अभी भी अलार्म बजाती चली जा रही थी। वह मेरे सिरहाने की तरफ टेबल पर रखी हुई होती थी। जिधर लेखक का सर होता था, वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था और उसी टेबल पर उसका अलार्म क्लॉक रखा हुआ था। मगर आज वह सामने दिख रही थी। सहसा मुझे उस महिला की याद आई जिस पर भूत सवार हुआ था। मुझे लगा मैंने उसकी हंसी उड़ाई। लेखक यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने उस महिला की तो मजाक उड़ाया था, मैंने तो कहीं उसी के वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। यह हो न हो उस पर सवार भूत ने ही नाराज होकर के मुझे सोते हुए ही उल्टा कर दिया हो, ऐसा लेखक के माइंड में चल रहा होता है। मैं डरते डरते बिस्तर पर बैठा रहा। सुबह मैंने अपने मित्र को सारी कहानी सुनाई तो वह हंसने लगा। उसका जो मित्र था वह काफ़ी हंसा ये चीज़ सुन करके। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि होली का त्यौहार करीब होने के कारण उसने भांग मिली हुई मावे का बिस्कुट मुझे खिला दिया था और स्वयं भी खा लिया था। नशे की वजह से उसे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। न जाने उसे कहाँ से शरारत सूझी थी। लेखक जब अपने मित्र बोगवा को ये सारी घटना सुनाता है तो वह काफ़ी हंसने लग जाता है और उसको हंसता देख करके लेखक को काफ़ी आश्चर्य होता है। तो बाद में पता चलता है लेखक का मित्र बोगवा ही बताता है कि होली का त्यौहार अभी नज़दीक चल रहा है, इसलिए मैंने क्या किया कि मावे का बिस्कुट में भांग मिला दिया था थोड़ा सा और तुम्हें भी खिला दिया और मैंने खुद खाया और इसकी वजह से हमें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जो भी हो, उम्र के साथ मेरी समझदारी में भी परिपक्वता आने लगी थी। वास्तविकता को समझने लगा था। मेरे गांव में जहां कहीं भी भूतों का अड्डा बताया जाता था, वहां कुछ लोग अब ताश खेलते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण नदी अब चौड़ी हो गई है। वह पेड़ जिस पर भूतों का वास होने की मान्यता थी, मिट्टी के कटाव के कारण ही सूखा था।
लालटेन युग समाप्त होने के साथ ही शहरों में भी भूतों ने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। अब बात समझ में आ रही है कि रात में पत्थर का फेंका जाना भूतों का नहीं बल्कि अंधेरे का फायदा उठाकर मोहल्ले के कुछ शरारती लड़कों की करतूत हुआ करती थी। अब उच्च तकनीक के इस्तेमाल से उनकी करतूत पकड़ी जाती है। एक समय हुआ करता था जब सभी के घरों में लालटेन हुआ करते थे और लालटेन जो है वो बहुत ही कम प्रकाश देता था। और अब देखते हैं कि अब डिजिटल बल्ब आ गया है जो काफ़ी प्रकाश देता है। तो रात के अंधेरे का फायदा उठा करके कुछ वहाँ के जो शरारती लड़के हुआ करते थे वो पत्थर फेंक दिया करते थे मोहल्ले में, ताकि लोग डर सके और लोग ये मिथ बना सके कि यहाँ पर भूत रहता है और भूतों का ही ये सारा काम है पत्थर फेंकने वाला। वह महिला भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब उस पर भूत सवार नहीं होता। वह तो उस औरत को डराना चाहती थी जो उस महिला को परेशान करती थी। आज हम मान्यताओं पर विश्वास तभी करते हैं जब वह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। किंवदंतियों को अब तथ्यों एवं प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। भूत प्रेतों की कहानियां मनोरंजन के लिए रोमांचक हो सकती है लेकिन डरावनी नहीं, इसलिए डरना मना है। भूत प्रेत की जो कहानियां होती है वो सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है और काफ़ी रोमांचक लगती है, लेकिन डरावनी नहीं होती है। अगर ऐसे देखा जाए तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है और अगर उसको रियल लाइफ में उतार करके देखा जाए तब तो डर लगता ही है, लेकिन इसको बस कहानी में ही रहने देना है, इसे रियल लाइफ में उतार करके नहीं देखना है, इसलिए डरना मना है। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।